एक बेटी के भविष्य की चिंता उसके जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है। पढ़ाई का खर्च कितना होगा, वो पैसा कहाँ से आएगा, और अगर परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है तो बेटी के सपनों को पूरा करने में मदद कहाँ से मिलेगी। इन सवालों का जवाब सरकार की कई योजनाएं देती हैं। केंद्र से लेकर अलग अलग राज्य सरकारों तक बेटियों के जन्म, शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। कुछ योजनाओं में सीधे आर्थिक लाभ मिलता है, कुछ में स्कॉलरशिप या सेविंग का फायदा भी मिलता है, और कुछ योजनाएं बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं। नमस्ते, मैं हूं सुप्रिया। आज काम की खबर में हम जानेंगे कौन सी योजना में कितना फायदा मिलेगा, आपकी बेटी कब पात्र होगी और आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे। तो शुरुआत करते हैं उस योजना से जिसे देश भर में बेटी के सुरक्षित भविष्य के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आपके घर में 10 साल से कम उम्र की बेटी है और आप उसके भविष्य के लिए धीरे धीरे पैसा जमा करना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। ये केंद्र सरकार की स्मॉल सेविंग स्कीम है। इसमें बेटी के नाम पर खाता खोला जाता है और जमा रकम पर सरकार द्वारा तय ब्याज मिलता है। फिलहाल सुकन्या समृद्धि खाते पर 8.2% सालाना ब्याज है। ब्याज दर समय समय पर सरकार तय करती है, इसीलिए इसे हमेशा मौजूदा दर के आधार पर ही देखें। इस खाते में आप साल में कम से कम 250 रुपये जमा कर सकते हैं और एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। मतलब छोटी रकम से शुरुआत करके लंबे समय में बेटी के लिए बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है। एक बच्ची के नाम पर केवल एक ही खाता खुल सकता है। परिवार में अधिकतम 2 बेटियों के लिए ये खाता मान्य है। वहीं इस योजना का लाभ उठाकर आप टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस या किसी भी अधिकृत सरकारी या निजी बैंक में सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा सकते हैं। अब बात एक ऐसी योजना की जिसका मकसद आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को सपोर्ट करना है। बालिका समृद्धि योजना का लक्ष्य बालिका के जन्म और उसकी शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। इसमें पात्र परिवारों की बच्चियों के लिए जन्म के समय सहायता और पढ़ाई के दौरान वार्षिक छात्रवृत्ति का प्रावधान बताया गया है। आपके लिए सबसे जरूरी बात है, ये योजना मुख्य रूप से गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल परिवारों से जुड़ी है और इसके लाभ राज्य के नियमों के अनुसार मिलते हैं। जन्म पर बच्ची को सहायता के रूप में 500 रुपए मिलते हैं। शिक्षा के दौरान कक्षा के अनुसार वार्षिक छात्रवृत्ति मिलती है, जो कि 300 रुपए से 1000 रुपए तक हो सकती है। इस योजना का उद्देश्य है बेटी के जन्म को प्रोत्साहन, वहीं स्कूल में पढ़ाई जारी रखने के लिए मदद। जरूरी दस्तावेज जो आपके लगेंगे वो है जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता या अभिभावक का पहचान पत्र, बैंक खाता डिटेल्स, निवास और दूसरे पात्रता प्रमाण पत्र। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। अगर आप यूपी में रहते हैं और आपके घर में बेटी है तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। इस योजना में बेटी के जीवन के अलग अलग पड़ाव पर आर्थिक सहायता दी जाती है, यानी जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक बेटी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे अलग अलग चरणों में लाभ मिलता है। मौजूदा आधिकारिक पोर्टल के अनुसार कुल सहायता 25,000 रुपए है। 6 चरणों में ये मदद मिलती है। पहला जन्म पर 5,000 रुपए, फिर 1 साल में पूर्ण टीकाकरण होने पर 2,000 रुपए, पहली कक्षा में प्रवेश करने पर 3,000 रुपए, छठी कक्षा में प्रवेश करने पर 3,000 रुपए, 9वीं कक्षा में प्रवेश करने पर 5,000 रुपए, वहीं 10वीं और 12वीं के बाद 2 वर्षीय डिप्लोमा या ग्रेजुएशन में प्रवेश पर 7,000 रुपए की मदद मिलती है। इसके लिए पात्रता क्या है वो भी जानिए। परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। वार्षिक पारिवारिक आय अधिकतम 3 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। सामान्यतः परिवार के अधिकतम 2 बेटियां ही लाभार्थी हो सकती हैं। परिवार में अधिकतम 2 बच्चे, कुछ विशेष जुड़वा बच्चों की परिस्थितियों में अतिरिक्त पात्रता का प्रावधान है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो भी जान लीजिए। माता पिता या अभिभावक का आधार, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और बैंक खाता डिटेल्स। अब चलते हैं यूपी से बिहार। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत पात्र बच्चियों के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। इस योजना में बेटी के जन्म पर 2,000 की राशि जमा किए जाने का प्रावधान है, जो आगे चलकर निर्धारित शर्तों के बाद बेटी के लिए उपलब्ध होती है। 2,000 रुपए का लाभ मिलता है। मुख्य शर्तें हैं कि परिवार बिहार का निवासी होना चाहिए, बालिका का जन्म पंजीकृत होना जरूरी है, योजना के निर्धारित पात्रता नियम पूरे होने चाहिए। जरूरी दस्तावेज है आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र यानी कि परिवार बिहार का रहने वाला होना चाहिए, राशन कार्ड, दस्तावेज जहां लागू हो, माता पिता अभिभावक का पहचान पत्र और बैंक डिटेल्स।
अब आवेदन कैसे करना है ये भी जानिए। आप संबंधित आंगनबाड़ी से फॉर्म लेकर भरकर उसे जमा कर सकते हैं। यहाँ एक बात खास है, बेटी का जन्म पंजीकरण जरूर कराएं। कई सरकारी योजनाओं में जन्म प्रमाण पत्र और जन्म पंजीकरण सबसे जरूरी दस्तावेजों में शामिल होते हैं। अब बात मध्य प्रदेश की। लाडली लक्ष्मी योजना बेटियों की शिक्षा और भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से चलाई जाती है। इसमें बेटी के अलग अलग शैक्षणिक पड़ाव पर सहायता दी जाती है और आगे उच्च शिक्षा के लिए भी प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है। एमपी सरकार के मौजूदा डेटा के अनुसार 12वीं के बाद स्नातक या कम से कम 2 वर्ष के व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाती है। वहीं 21 साल की उम्र पूरी होने पर पात्रता की शर्तों के साथ 1 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। इस योजना के लाभ क्या हैं वो भी जानिए। स्कूलिंग के अलग अलग चरणों में सहायता मिलती है। 12वीं के बाद उच्च शिक्षा या व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए 25,000 रुपए प्रोत्साहन, 21 साल की आयु पर पात्रता शर्तों के साथ 1 लाख रुपए। अब इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है ये भी जानिए। एमपी का निवासी होना जरूरी है, माता पिता आयकर दाता ना हो यानी कि टैक्स ना भरते हों, लागू नियमों के अनुसार परिवार से जुड़ी निर्धारित शर्तें पूरी होनी चाहिए। आप कैसे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं वो भी जानिए। लाडली लक्ष्मी पोर्टल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या लोक सेवा केंद्र के जरिए आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब चलते हैं राजस्थान की मुख्यमंत्री राजश्री योजना बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा तक आर्थिक सहायता देने के लिए बनाई गई है। इसमें कुल 50,000 रुपए तक की सहायता अलग अलग चरणों में दी जाती है। इसका मकसद है बेटी के जन्म को प्रोत्साहित करना, उसके स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और उसकी शिक्षा जारी रखना। अब ये किसके लिए है? निर्धारित पात्रता वाली बालिकाओं के लिए। योजना का लाभ पाने के लिए मुख्य शर्तें इस तरीके की हैं। बालिका का जन्म 1 जून 2016 या उसके बाद का होना चाहिए, राजस्थान के निवासी होने चाहिए, निर्धारित संस्थान में जन्म पंजीकरण होना चाहिए, अधिकतम 2 बालिकाओं से संबंधित पात्रता शर्तें भी लागू हैं। इसमें फायदा क्या होगा ये भी जानिए। जन्म से लेकर शिक्षा के अलग अलग चरणों में किस्तें मिलेंगी आपको, स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए वो भी जान लीजिए। माता पिता का आधार या पहचान पत्र, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रवेश प्रमाण, बैंक डिटेल्स, मोबाइल नंबर और दूसरे जरूरी दस्तावेज। अब बात महाराष्ट्र की। माझी कन्या भाग्यश्री योजना का उद्देश्य बेटियों को आर्थिक सुरक्षा देना और परिवारों में बेटी के जन्म को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के संशोधित प्रावधानों में परिवार की सालाना आय 7.5 लाख तक होने की शर्त है। अगर पहली बेटी के बाद माता या पिता परिवार नियोजन अपनाते हैं तो बेटी के नाम 50,000 रुपए जमा किए जाने का प्रावधान रहा है। वहीं दूसरी बेटी के बाद अगर परिवार नियोजन अपनाने की स्थिति में दोनों बेटियों के नाम 25,000 रुपए जमा करने का प्रावधान है। मुख्य शर्त क्या है? परिवार नियोजन की निर्धारित शर्तें हैं। अधिकतम 2 बेटियों को ही लाभ मिलेगा। परिवार की आय सीमा के भीतर होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए वो भी जानिए। आधार कार्ड, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र यानी कि आप महाराष्ट्र के निवासी होने चाहिए, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता डिटेल्स और परिवार नियोजन प्रमाण पत्र। और अब बात दिल्ली की। यहाँ एक जरूरी अंतर समझना होगा। दिल्ली लक्ष्मी योजना बेटियों के लिए विशेष योजना नहीं है, बल्कि ये पात्र महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता योजना है। दिल्ली सरकार ने इसे 2026 में मंजूरी दी है। इसके तहत पात्र महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का प्रावधान है। पोर्टल 1 अगस्त 2026 से शुरू किया गया और सरकार ने 17 लाख से ज्यादा महिलाओं को लाभ देने का लक्ष्य बताया है। इसके लिए कुछ नियम भी हैं जो आप जान लीजिए। पात्र महिलाओं की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। परिवार की सालाना आय अधिकतम 2.5 लाख रुपए होनी चाहिए। दिल्ली में निर्धारित अवधि से निवास होना चाहिए। परिवार के पास 4 पहिया गाड़ी ना हो, साथ ही परिवार किसी दूसरी सरकारी योजना का लाभ ना ले रहा हो। अब तक हमने कई योजनाएं देखी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है अगर आपके घर में बेटी है तो आपको किस योजना पर ध्यान देना चाहिए। इसका जवाब आपकी स्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आपकी बेटी 10 साल से कम उम्र की है और आप उसके भविष्य के लिए लंबे समय तक बचत करना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना देख सकते हैं। इन योजनाओं को सिर्फ आर्थिक मदद के तौर पर नहीं देखना चाहिए। इनका बड़ा उद्देश्य है बेटी का जन्म सुरक्षित हो, उसकी पढ़ाई जारी रहे। और याद रखिए, योजना का फायदा तभी मिलेगा जब जानकारी सही होगी और आवेदन सही तरीके से होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे हमारे साथी नकुल। देखते रहिए कड़क।